पिछले 3 दिनों में 3 अलग जगहों पर भूकंप आए हैं। चंबा में द 4th of June को 2.6 मैग्नीट्यूड का हल्का झटका था, कोई खास डैमेज नहीं। बे ऑफ बंगाल में द 2nd of June को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कोस्टल एरियाज में थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन जापान के पास द 4th of June को 6.9 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया था, पर उसकी डेप्थ 540 किलोमीटर थी, इसलिए सरफेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ और सुनामी अलर्ट भी नहीं आई। पिछले 3 दिनों में 3 अलग जगहों पर भूकंप आए हैं। चंबा में द 4th of June को 2.6 मैग्नीट्यूड का हल्का झटका था, कोई खास डैमेज नहीं। बे ऑफ बंगाल में द 2nd of June को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कोस्टल एरियाज में थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन जापान के पास द 4th of June को 6.9 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया था, पर उसकी डेप्थ 540 किलोमीटर थी, इसलिए सरफेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ और सुनामी अलर्ट भी नहीं आई। पिछले 3 दिनों में 3 अलग जगहों पर भूकंप आए हैं। चंबा में द 4th of June को 2.6 मैग्नीट्यूड का हल्का झटका था, कोई खास डैमेज नहीं। बे ऑफ बंगाल में द 2nd of June को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कोस्टल एरियाज में थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन जापान के पास द 4th of June को 6.9 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया था, पर उसकी डेप्थ 540 किलोमीटर थी, इसलिए सरफेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ और सुनामी अलर्ट भी नहीं आई। पिछले 3 दिनों में 3 अलग जगहों पर भूकंप आए हैं। चंबा में द 4th of June को 2.6 मैग्नीट्यूड का हल्का झटका था, कोई खास डैमेज नहीं। बे ऑफ बंगाल में द 2nd of June को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कोस्टल एरियाज में थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन जापान के पास द 4th of June को 6.9 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया था, पर उसकी डेप्थ 540 किलोमीटर थी, इसलिए सरफेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ और सुनामी अलर्ट भी नहीं आई। पिछले 3 दिनों में 3 अलग जगहों पर भूकंप आए हैं। चंबा में द 4th of June को 2.6 मैग्नीट्यूड का हल्का झटका था, कोई खास डैमेज नहीं। बे ऑफ बंगाल में द 2nd of June को 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कोस्टल एरियाज में थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन जापान के पास द 4th of June को 6.9 मैग्नीट्यूड का बड़ा भूकंप आया था, पर उसकी डेप्थ 540 किलोमीटर थी, इसलिए सरफेस पर कोई नुकसान नहीं हुआ और सुनामी अलर्ट भी नहीं आई। ना ही अभी फिलहाल इंडिया में किसी बड़े या नुकसानदेह अर्थक्वेक भूकंप की कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर आपको अपने आसपास थोड़ा झटका महसूस हुआ है, तो हो सकता है वो कोई लोकल वाइब्रेशन हो, या फिर नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी (NCS) पर अभी उसका डेटा अपडेट हो रहा हो। आसपास के क्षेत्रों (रीजन्स) की पिछले 1-2 दिन की अपडेट्स कुछ इस तरह हैं।